श्री गणेशाय नमः। गणेश पुराण में तृतीय खंड में पंचम अध्याय गणपति के दर्शनार्थ शनेश्वर का कैलाश जाना। सूत जी बोले, हे सेनक, अब मैं एक अन्य उपाख्यान सुनाता हूँ जिसमें भगवान महागणेश्वर के दर्शनार्थ शनेश्वर का आगमन हुआ था। शनि ने सोचा, दीर्घकाल से मैं अनेक दर्शन से वंचित रहा हूँ, इसलिए स्वयं ही कैलाश शिखर पर चलना चाहिए। वहाँ शिव शिवा के दर्शनों का लाभ सहज में ही हो जाएगा। ऐसा निश्चय कर शनिदेव ने कैलाश की ओर प्रस्थान किया। शिव जी की सभा लगी थी। इधर उधर अनेक अनेक देवगण, ऋषिगण, सिद्धगण आदि बैठे हुए थे। उस समय भगवान शिव जी मध्य सिंहासन पर विराजमान थे। साक्षात भगवान श्री हरि और ब्रह्मा जी भी उस समाज में उपस्थित थे। ब्रह्मा जी के सामने समस्त लोगों को साक्षी धर्म मूर्तिमान खड़ा था। उसी समय में देवराज इंद्र भी एक श्रेष्ठ आसन पर आसीन था। पार्वती जी के पिता हिमाचल भी पधारे हुए थे और अनेक शिवगण उनके सत्कार आदि में लगे हुए थे। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही इधर उधर बैठे हुए उस समय प्रकाश फैला रहे थे। ननर्त नर्तक श्रेणी जगुंतर्व किन्नरा श्रुतिसारम श्रुति सुखम तुष्टु श्रुतोम हरि। नृत्य करने वाले की मंडलों नृत्य में तत्पर थी। गंधर्वगण और किन्नरगण गायन वादन कर रहे थे। श्रुतियाँ सुनने में सारभूत एवं सुरदायक भगवान श्री हरि के स्तवन में निम्न थी। इस प्रकार कैलाश शिखर पर आनंद उत्सव मनाया जा रहा था। ऐसे ही समय में भगवान सूर्यदेव के प्रतापी पुत्र ग्रहेश्वर शनिदेव का वहां आगमन हुआ। वह सूर्य पुत्र सदैव अपने कार्यों में सतत गतिशील एवं महायोगी माने जाते हैं। हे मुने, उस समय कैलाश पर आते हुए ग्रहेश्वर शनि अत्यंत विनम्र सात्विक मूर्ति एवं नतमस्तक थे। उनके नेत्र प्रभु के ध्यान में मूंदे हुए थे। मन में भगवान सर्वेश्वर श्री हरि का नाम जप चल रहा था। लगता था कि कोई तपस्वी महामुनि चले आ रहे हैं, जिनके शरीर का वर्ण काला होते हुए भी मुखमंडल अग्नि के समान तेजस्वी प्रतीत होता था। शरीर पर सुंदर रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए थे तथा उनकी चाल सीधी और मंद थी। धीरे धीरे शनिदेव भगवान शंकर के समक्ष पहुंचे और सभी उपस्थित देवताओं, प्रमुख मुनियों, सिद्धों, लोकपालों आदि के साथ उन्हें प्रणाम किया तथा आज्ञा पाकर एक और बैठ गए। परंतु वहां के नृत्य गाने में उनका मन नहीं लगा। सोचा, यहाँ बैठकर मुझे क्या करना है? आनंद उत्सव में भाग लेकर आनंदित होना मेरा कार्य नहीं। जिस कार्य में आया हूँ वह किसी प्रकार से पूर्ण होना चाहिए। शनिदेव ने उठकर भगवान आशुतोष का स्तवन किया और बोले, प्रभु, मैं भगवान गणेश्वर के दर्शन चाहता हूँ, इसके लिए मुझे आज्ञा दी जाए। शनिदेव की इच्छा देखकर प्रमुख मुनि और विष्णु आदि देवताओं ने भी भगवान शंकर से अनुरोध किया कि शनिदेव को गणेश जी के दर्शन की सुविधा अवश्य प्रदान की जाए। पार्वतीनाथ मुस्कुराए बोले, गणेश्वर के दर्शन करने हैं तो गिरिजा नंदिनी के पास जाओ वत्स, वह वहीं उन्हीं के पास खेल रहा होगा। शनि ने पूछा, माता पार्वती जी इस समय कहाँ होगी? चंद्रशेखर, मुझे वहां भेजने की व्यवस्था कीजिए प्रभु। भगवान शंकर ने नंदी को संकेत किया तो नंदी ने शनिदेव को अपने पास बुलाकर धीरे से कहा, शनीश्वर, समाज की शांति भंग मत करो। चुपचाप मंद गति से पार्वती जी के भवन पर जा पहुंचो। वहां द्वार पर कोई होगा, वह तुम्हें भीतर पहुंचा देगा, परंतु देखो वक्र गति से न जाना। वहां शनेश्वर मन ही मन हंसे। सोचा, यहाँ परम धाम में मैं भी मेरा वक्र गति का ऐसा भय समस्या हुआ है। फिर प्रगट में नंदीश्वर ने बोला, नहीं प्रभु, यहाँ ऐसी रोष्टा कैसे कर सकता हूँ? कृपा मुझे यह स्थान तो बताइए जहाँ जगजननी का भवन विद्यमान है। नंदीश्वर हंसे फिर बोले, शनिदेव, तुम्हारी दृष्टि से कोई स्थान बचा हो यह मैं नहीं समझता। घूम फिर कर तुम सभी स्थानों का निरीक्षण परीक्षण कर लेते हो, तब जगजननी पार्वती जी का भवन तुम्हारी दृष्टि की पहुंच से कैसे बचा रहा? शनिदेव ने भी हंसकर उत्तर दिया, यहाँ सभी की दृष्टि कुंठित हो जाती है नंदीश्वर। माया माया एवं महाविद भगवान शंकर की उस महामाया का पार कौन पा सकता है? अब आप कृपा करके मुझे वहाँ स्थान बता दे तो मैं वहाँ पहुँचूँ। नंदीश्वर ने कहा, अरे वहाँ सामने ही तो माता गिरिजा का भवन दिखाई दे रहा है, देखो वहाँ वह विशाल लाक्ष भगवान द्वारपाल बने हुए द्वार पर खड़े हैं। विशालाक्ष का शनीश्वर को रोकना। शनीश्वर ने वहां से उठने का उपक्रम किया और भवन की ओर चले। वास्तव में वह एक अत्यंत सुंदर एवं भव्य भवन अवस्थित था। उनके चारों ओर असंख्य प्रथम गण विद्यमान थे। भवन के मुख्य द्वार पर अन्य गण के अतिरिक्त एक विशाल नेत्र वाला सुंदर पुरुष हाथ में त्रिशूल लिए हुए खड़ा था। शनिदेव धीरे धीरे उधर ही चल पड़े, किंतु भवन को न देख सके। शनिदेव को आते देखकर विशालाक्ष तन को खड़े हो गए। शनि ने देखा कि शिव जी के ही समान रूपशील बल वाला विशाल रूप त्रिशूल ताने खड़ा है तो दूर से ही बोले, शिवाज्ञा शिशु यामी शंकर इंकन विष्णु प्रमुख देवाना मुनि मनोरथम।
हे शिव जी के सेवक विशालाक्ष, मैं देवताओं में प्रमुख भगवान विष्णु तथा मुनिगण के अनुरोध से प्राप्त शिवाज्ञा के अनुसार इस शिशु के दर्शनार्थ यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। विशालाक्ष ने शनेश्वर को निवेदन पर ध्यान नहीं दिया। यह देखकर उन्होंने पुनः कहा, हे बुद्धिमान, हे वीर, आप कृपा मुझे जगजननी पार्वती जी के पास जाने दे। मैं केवल बालक के दर्शन करके वापस लौट जाऊंगा। शनि का विनम्र प्रार्थना सुनकर भी उन्हें भीतर नहीं जाने दिया। वे बोले, मैं तो न देवताओं की आज्ञा का वहन करने वाला हूँ और न शिव जी का ही सेवक हूँ। जो देवता का दास, विष्णु का पाददास या शिव का विकार हो, उससे कहो अब कृपा मुझे जगजननी पार्वती जी के पास न जाने दे। मैं केवल बालक के दर्शन करके ही वापस लौट जाऊंगा। शनिदेव बड़े असंख्य में पड़े। उन्होंने सोचा, अब क्या किया जाए। कोई सामान्य पुरुष होता तो मैं उसे दृष्टि मात्र से तुरंत पीड़ित कर एक को डाल देता, परंतु यह तो अद्वितीय पुरुष जान पड़ता है, जो शिवजी और वैकुंठनाथ विष्णु को भी कुछ नहीं समझता। इसलिए इसके प्रति अधिक विनम्रता का व्यवहार करना होगा। ऐसे निश्चय कर शनेश्वर ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले, प्रभु, मैं आपके पद पराक्रम और अधिकार से अनभिज्ञ था, इसी से ऐसा बैठा। अब आप मेरे अपराध को क्षमा कर दे, अन्यथा मेरा यहाँ तक आने का परिश्रम में विफल हो जाएगा। आशा पर ही तुषार बात हो जाएगी। अतः कृपा कीजिए प्रभु, प्रसन्न हो जाइए। नाथ विशालाक्ष प्रसन्न हो गए। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? बालक के दर्शन को इतनी उत्कंठा क्यों है तुम्हारे मन में? इन प्रश्नों का उत्तर मिलने पर ही कुछ प्रयास किया जा सकता है। शनेश्वर ने कुछ विचार कर कहा, नाथ, मैं सूर्यपुत्र शनि हूँ। आप कल्याण कामना से भगवान शंकर के दर्शनार्थ आया था। साथ ही जगजननी और बालक के दर्शन की भी परम अभिलाषा थी। भगवान के दर्शन तो हो गए, माता और बालक के दर्शन शेष हैं, जो आपकी कृपा से ही हो सकते हैं। विशालक्ष बोले, ग्रहेश्वर, माता की आज्ञा से बिना तुम्हें भीतर जाने देने मेरे लिए संभव नहीं है। तो प्रभु शनिदेव ने गिड़गिड़ाते हुए निवेदन किया, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप जगजननी गिरिजानंदिनी के पास जाकर आज्ञा ले आए कि कृपा कीजिए। विशालक्ष ने कुछ रट्टा से कहा, तुम्हारा अनुरोध मानकर मैं भीतर जाता हूँ, पर कहीं तुम भी मेरे पीछे पीछे न चले आना। जब तक मैं न लौटूँ तब तक यहीं खड़े मिलना। उन्होंने विश्वास दिलाया, निश्चित रहो प्रभु, मैं यहीं खड़ा हूँ, अपनी प्रतीक्षा करूंगा। भला आप जैसे उपकारी देव की आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता हूँ। विशालक्ष उन्हें द्वार पर खड़ा करके भीतर चले गए और जगजननी को प्रणाम कर बोले, माता, आपके और शिशु के दर्शन की इच्छा से ग्रहेश्वर शनि सेवा में उपस्थित होना चाहते हैं। पार्वती की आज्ञा से शनि का अंतपुर में प्रवेश स्वर्ण पार्वती जी ने कहा, उससे आने दो वत्स, वह भी सदैव आज्ञा से चलने वाला श्रेष्ठ अनुचर है। विशालक्ष ने द्वार पर लौटकर कहा, ग्रहेश्वर, तुम माता की सेवा में उपस्थित हो सकते हो। यह कहकर उन्होंने मुख्य द्वार पर कुछ खोल दिया। आज्ञा मिलने से हर्षित हुए शनिदेव भीतर पहुंचे और जगजननी उमा को देखते ही उन्होंने प्रणाम कर स्तुति करने लगे। माता एक अचुंत्य रमणीय जटिल स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है। उन्हें चारों ओर असंख्य देवियां खड़ी थी। 5 प्रमुख सखियां श्वेत चामरों द्वारा निरंतर उनकी सेवा कर रही थी। कुछ अन्य सखियां तांबुल भेंट कर रही थी तो कुछ सुगंधित द्रव्य अर्पण कर रही थी। माता ने अपनी देह पर अग्नि के समान तेजस्वी वस्त्र धारण किए हुए, गले में स्वर्ण रत्न नदी के दिव्य आर्त, हाथों में गणगादी आभूषण थे। भुजदंड पर बाजूबंद, कमर में रत्न जड़ित श्रृंखला, चरणों में नूपुर सुशोभित थे। अद्भुत रूप राशि में आवे माता अपने तेज से ही समस्त भवन को प्रकाशित किए हुए थे। उसकी गोद में अद्वितीय शिशु विद्यमान थे। उनके समक्ष अप्सराएं और देवंगाएं नृत्य कर रही थी। किन्नरा व गांधर्वियां गायन वादन में तल्लीन थी। इस प्रकार भवन में अद्वितीय आनंद उत्सव मनाया जा रहा था। वातावरण सर्वत्र शांत था। समस्त नारी समाज रस विभोर हो रहा था, परंतु सिर नीचा किए रहने के कारण वह कुछ भी न देख सके। सूर्यपुत्र शनि को अपने चरणों में दंडवत करते देखकर माता प्रसन्न होती हुई बोली, शनेश्वर वत्स, मैं तुम से अत्यंत प्रसन्न हो। तुम्हें निरंतर लोक कल्याण गतिशील रहते हो तो आयुष्मान रहकर अपने कार्य का निर्वाह करते रहो। बोलो, और क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी अभिलाषा सुनना चाहती हूँ। यदि कुछ इच्छा हो तो वर मांग सकते हो। शनिदेव ने कहा, जगजननी, मैं आपके शिशु दर्शन की कामना से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आप मेरी यह इच्छा पूर्ण करने की कृपा करें। उमा ने कहा, वत्स, शिशु तो मेरी गोद में ही है। मेरे दर्शन के साथ उसके दर्शन भी सहज रूप में हो रहे हैं। अब और जो कुछ चाहते हो वे भी कहो। शनीश्वर ने निवेदन किया, मातेश्वरी, संसार में तप का प्रधान कर्म है। सभी प्राणों अपने अपने कर्म रूप तप कर ही फल भोगते हैं। शुभ या अशुभ कोई भी कर्म किसी भी कल्प में लुप्त नहीं हुआ। अपने ही कर्म फल रूप से उस देवता, दैत्य, गांधव, किन्नर आदि योगियों की प्राप्त होती है। कर्म फल से ही जीव इंद्र आदि की पदवी प्राप्त कर लेता अथवा ब्रह्मा प्रभुति रूप ग्रहण कर लेता। कर्म ही उसी पशु, पक्षी, क्रीड़ा, मडोकोड़ा आदि का जन्म धारण कराता है। कर्मी मनुष्य देहधारी का राजा, राजमंत्री, सेनापति, आचार्य आदि बना देता है। उसी से राजा के घर में जन्म पाप
प्राप्ति होती है। कर्म ही नीच उठ जाति व्याधि विपत्ति आदि में कारण होता है। कर्म ही तीनक योनि में डालता है, वह जीव की वृक्ष आदि के रूप में डाल देता है। कर्म ही अल्पायु या दीर्घायु में भी कारण है, वही जीव को चिंता में डालता और वही सभी चिंताओं में उबारन में समर्थ होता है। कर्म का फल ही मनुष्य को धनवान बनाता और उसी से अपनी काट का धन भी निकल जाता है। कर्म से ही मनुष्य को भाई संतान एवं स्त्री आदि की प्राप्ति होती है। विषयों की आसक्ति अथवा अनासक्ति भी कर्म का ही फल समझो। यश अभ्यास हानि लाभ जीवन मरण आदि की प्राप्ति भी किए हुए कर्मों से ही होती है। सभी जानते हैं कि शुभ कर्म से शुभ फल की जीव को जो कुछ भी प्राप्ति अप्राप्ति या कुप्राप्ति होती है उसका कारण पूर्वकृत कर्म ही अधिक मान्य है। वर्तमान में किए जाने वाले कर्मों का फल शीघ्र मिल सकता है, किंतु उनमें जो अधिक गहरित होता है उनके फल देर से अधिक मिलता है। यदि वर्तमान जीवन में उनका भोग किसी कारणवश प्राप्त नहीं होता तो वह अगले जन्म में भोगना होता है। शिवलंबे यह सब तो मैंने प्राकृत्य रूप में संक्षेप में ही कह दिया है। वत्सा, आप स्वयं ही कर्म फल आदि के विषय में सब कुछ जानती हैं, इसलिए मेरी उक्त बातों का आपके समक्ष कोई अर्थ नहीं है। फिर भी मैं किसी प्रसंग के प्रस्तुत करने के लिए उसका पूर्व रूप भी कहना होता है। जय श्री गणेश।